के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। छितौनी गांव में शादी के 8 दिन बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में विवाहिता की हुई हत्या। भाजपा महानगर वाराणसी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा। केरन करियर स्कूल की मिसिर पोखरा शाखा में चल रहे 15 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन। और बीएचयू की बाउंड्री वॉल पर भारतीय परंपरा को दर्शाते हुए चित्रों को कूड़ा जलाकर उसका अस्तित्व मिटाने का किया जा रहा कार्य। और अब खबरें विस्तार से। छितौनी गांव में शादी के 8 दिन बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में विवाहिता की हत्या हुई। छितौनी गांव में शुक्रवार की रात 1 बजे आरती पाल 26 वर्षीय विवाहिता की हत्या हो गई, जिसकी शादी अभी 9 मई को भटौली दुर्गा मंदिर से राजू पाल से हुई थी। उसका मायका रतनपुर चंदवक जौनपुर है। वो मड़ई में सोई हुई थी और उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। बताया गया कि राजू पाल की ये तीसरी शादी थी। शादी के बाद पत्नी से आए दिन मारपीट करता था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल मर्चरी भेजा। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि इससे पहले भी राजू अपनी बहन के प्रेमी को मार चुका है और 7 साल जेल काटकर नवंबर माह में छूट कर आया था। वहीं उन्होंने बताया कि पहली शादी संध्या पाल के साथ हुई थी। उसके साथ भी मारपीट करता था। वो इसको छोड़कर अपने मायके चली गई। फिर राजू ने दूसरी शादी पुष्पा पाल से की। उसके साथ भी मारपीट करता रहा। वो भी उसे छोड़कर मायके चली गई। इसके बाद उसने नीतू से शादी की और शादी के 8 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी। मौके पर डीसीपी वरुणा, एडिशनल एसपी प्रमोद सिंह व नीतू, एसीपी सारनाथ विजय प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने बताया कि हत्या उसी के पति ने की है। लाठी डंडे से मारपीट कर विवाहिता को मारा गया है। मृतका के पति को हिरासत में लिया गया है। मैम, रात को एक घटना हुई है चौबुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत छितौनी ग्राम सभा में। जी, क्या मामला है? ये रात को 112 पे हमें सूचना मिली थी कि 3 से 4 लोग उस गांव में खेत के एरिया में आए हैं और ये राजू पाल जी हैं। इनका खेती बाड़ी वहां होती है और वहां पर आकर और मारपीट कर रहे हैं लाठी डंडों से। और बताया गया कि बीवी की मृत्यु हो गई है। बताया गया मृत्यु नहीं हुई, हत्या हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। जी, उसके बाद मौके पर पीआरवी गई है और वहां से लेडी को पोस्टमार्टम के लिए और मेडिकल कार्रवाई के लिए भिजवाया गया। उसी बीच जब इनके पति से पूछताछ हुई तो कुछ संदिग्ध अवस्था में ये भागे वहां से और इनको अब पकड़ लिया गया है और बाकी पूछताछ में पता लग रहा है कि शायद इन्हीं द्वारा हत्या की गई है। बाकी कार्रवाई अभी चल रही है। आगे कार्रवाई क्या क्या चल रही है? लड़की के पिता आ गए हैं, तहरीर दी जा रही है और जो ये पति हैं इनसे पूछताछ हो रही है, तो संभवतः इन्हीं द्वारा ये कार्यकृत किया गया है। भाजपा महानगर वाराणसी द्वारा मां भारती को समर्पित तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा महानगर वाराणसी द्वारा मैदागन स्थित टाउन हॉल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा बुलानाला चौक, बांसफाटक, गुदौलिया होते हुए दशाश्वमेध स्थित चितरंजन पार्क तक जाकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और सभी वर्गों के लोग, समाज सेवी संगठन, आम नागरिक, महिला एवं पुरुषों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर भारत माता की जय के गगन भेदी नारों के साथ हाथ में तिरंगा थामे हुए शामिल हुए तथा एकजुटता, देशभक्ति तथा राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा में शामिल प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अमन चैन को नष्ट करने का जो प्रयास किया था, भारतीय सेना ने उसे पूरी तरह विफल कर दिया है और हमारी सेना ने शौर्य व पराक्रम के जरिए जो ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया है, उसी के सम्मान में ये भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
है। तिरंगा यात्रा के रास्तों में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया सहित सभी मंडल अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद, मोर्चे के एवं प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज काशी के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, व्यापारियों ने यहाँ पर एक्समैन और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर के देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और देश के भारतीय सेना को उन्होंने जय जयकार के सैल्यूट किया। जिस ढंग से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर बिना सीमा में घुसे हुए उनके आतंकवादियों के ठिकाना को नष्ट किया है, इसके लिए भारतीय सेना को सैल्यूट है, देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट है कि आपने भारतीयों की रक्षा करने का काम किया है, हर बहन के सैनिकों की रक्षा करने का काम किया है। केयर एंड करियर स्कूल की मिसर पोखरा शाखा में 15 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ। केयर एंड करियर स्कूल की मिसर पोखरा शाखा में चल रहे 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन हुआ। 1 मई से प्रारंभ हुए इस समर कैंप का बच्चों ने खूब आनंद लिया। इस अवसर पर बच्चों ने फायरलेस कुकिंग में तरह तरह के व्यंजनों को बनाना सीखा। DIY में बच्चों ने टेडी बियर, बर्ड, वॉल हैंगिंग, नेम प्लेट इत्यादि बनाना सीखा। बच्चों ने डांस की भी कई विधाओं का प्रशिक्षण लिया। वहीं साइंस एक्टिविटी में बच्चों ने कई मनोरंजक चीजें सीखी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत डिबेट हुआ। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा डिसिप्लिन पर एक नाट्य प्रस्तुति की गई, जिसको सभी ने खूब सराहा। स्कूल की प्रधानाचार्य अरुंधति मिश्रा ने समर कैंप की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा ने कहा कि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत आवश्यक है। डायरेक्टर अंकित मिश्रा तथा केशिकी मिश्रा ने बच्चों को AI की तरफ भी आकर्षित होने के लिए कहा। अदिति मोहले ने बच्चों के डांस की सराहना करते हुए बच्चों को मॉडर्न के साथ साथ क्लासिकल डांस भी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन कोऑर्डिनेटर एवं कृति गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। इस उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं तथा शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। Good morning, ma'am. Is the correct way to greet good morning? Good morning, ma'am. Okay. How are you all? We are fine, ma'am. Okay, sit down. Thank you, ma'am. So now, let's take attendance. Roll number 1. Present, ma'am. 2. Present, ma'am. 3. So now, give your attendance. Roll number 4. Present, ma'am.
आज केरन करियर स्कूल की मिसिर पोखरा ब्रांच में 15 दिवसीय समर कैंप का समापन है, जिसमें बच्चों ने तरह तरह की विविध एक्टिविटीज में पार्ट लिया इन 15 दिनों में। और आज उन्हीं एक्टिविटीज को वो दर्शा रहे हैं अपने शिक्षकों और अपने अभिभावकों के सामने। क्या खास है बच्चों को? देखिए, खास ये है कि एक्टिविटीज जैसे डांस, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग विदाउट फायर, स्टेमो विजन इस बार हमने एक नया जोड़ा था जिसमें लोगों को इंजीनियरिंग और रॉकेट साइंस के बारे में भी एक उनके गेम्स कराए गए और मॉडल्स बनवाए गए। तो इन सब चीजों से बच्चों में विविध तरह की चीजों का विकास होता है। केवल किताबी पढ़ाई के अलावा ये सारी चीजें होना इसलिए जरूरी है कि जिससे एक होलिस्टिक विकास बच्चों के अंदर हो सके, और यही सभी का इसमें मेन उद्देश्य रहता है। सर, इस वर्ष किस तरह का रही छात्र विद्यालय में, क्या कहना चाहेंगे छात्र? किस तरह का? जो बच्चों ने अच्छे रिजल्ट, हाँ, हमारे सीसीएस एकेडमी में इस बार बच्चों ने बहुत ही कीर्तिमान स्थापित करते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। हमारे यहाँ 12वीं में 3 बच्चों ने 90 के ऊपर नंबर लाया, जिसमें साइंस ग्रुप में हर्ष कुमार मौर्य ने 93.8% लाया, और इसी तरह से कॉमर्स में भी 93% के साथ आद्या और एक शिवम सिन्हा नाम के बच्चे ने टॉप किया। और इसके अलावा हमारा सभी बच्चों ने अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करते हुए हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया हर साल की तरह। और हम सभी बच्चों और उनके अभिभावकों को और हमारे टीचरों को और कोऑर्डिनेटर्स को इसकी बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं। बीएचयू की बाउंड्री वॉल पर भारतीय परंपरा को दर्शाते हुए चित्रों को कूड़ा जलाकर उसका अस्तित्व मिटाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बीएचयू की दीवारों पर बने काशी और अन्य क्षेत्रों के चित्र जिसमें भारतीय परंपरा को दर्शाया गया है, नगर निगम कर्मियों द्वारा इस चित्र के नीचे जंगमपुर सुसवाही में कूड़ा रखकर जगह जगह आग लगाकर उन चित्रों के अस्तित्व को मिटाने का घृणित कार्य किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि सारे चित्र जो भारतीय परंपरा को दर्शाते हैं उनके अस्तित्व को मिटाने का नगर निगम ने कार्य किया है। विवेक नगर नासिरपुर के निवासी अनिल कुमार राय ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बीएचयू की बाउंड्री वॉल पर पेंटिंग बनी हुई है, उसी के बगल में कूड़ा रखकर उस पेंटिंग को खराब करने का कार्य नगर निगम के ही कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे हम लोगों में काफी रोष है। हम लोगों के मना करने के बावजूद नगर निगम के कर्मचारी मानते नहीं हैं और जगह जगह कूड़े का ढेर बनाकर उसमें आग लगाने का कार्य करते हैं। यहाँ नगर निगम के जितने सफाई कर्मी हैं और देखिए कूड़ा बटोर रहे हैं, उसको जला दे रहे हैं, उसको फिर जो है उठा रहे हैं, तो ये प्रदूषण के लिए खतरा है और ये अलाउ भी नहीं है गवर्नमेंट द्वारा, नगर निगम द्वारा। लेकिन ये शॉर्टकट जो है व्यवस्था बना रहे हैं, इसलिए जो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री की अच्छी प्रधानमंत्री भारतीय परंपरा को दर्शाने वाले क्षेत्र बीएचयू के जो है बाउंड्री वॉल पे स्वच्छता मिशन जो अभियान चल रहा है कि कुछ इस तरह का कृत्य किया जा रहा है नगर निगम द्वारा कि जगह जगह जो है कूड़ा रख के आग लगाया जा रहा है, इससे क्या कहना है? इस पे ये कहना है कि ये तो स्वच्छता मिशन के खिलाफ है। ये कहाँ पे हुआ है? और ये विवेक नगर में भी है, मेन रोड पे भी है, जंगमपुर में, विवेक नगर कॉलोनी में भी बटोर के जलाए हैं सब, और फिर उसके बाद जो है उठा ले रहे हैं। अरे इतना बढ़िया पेंटिंग बना हुआ है, इससे क्या नगर निगम को करे? पेंटिंग भी खराब हो रहा है, देख ही रहे हैं आप। तो नगर निगम को क्या करना चाहिए? नगर निगम को ये कहना है कि इसको संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए और भविष्य में ऐसा न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में खाना कम पड़ने के बाद हुए बवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। हरोआ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में खाना कम पड़ गया और लोगों में अव्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी दिखी और लोगों ने देखते ही देखते हंगामा शुरू कर दिया। 100 जोड़ों की शादी दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हुई और शादी की रस्म के तुरंत बाद खाने के लिए लोग स्टॉल पर पहुंचने लगे। लोगों की संख्या एकाएक बढ़ गई और अव्यवस्था की वजह से लोगों को खाना खिलाने वाले स्टॉल छोड़कर भाग गए। शादी समारोह में शामिल रिंकू सिंह ने बताया कि खाने की शुरुआत शादी की रस्में खत्म होने के बाद हुई थी। थोड़ी देर में ही पूरा खाना सफाचट हो गया।
हालत ये रही कि पत्तल देने के लिए एक बच्चा स्टॉल पर खड़ा हो गया। लोग उससे पत्तल मांगते नजर आए। वहीं बर्तन खाली होते ही कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए। शादी में खाने के स्टॉल पर अव्यवस्था के माहौल को लेकर वीडियो भी वायरल होने लगा है। इसी वायरल वीडियो को ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के मंत्री और विधायकों पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि भ्रष्टाचार के लिए भाजपाइयों का पेट सुरसा के मुंह जैसा है। अखिलेश यादव ने इस मामले में जांच की मांग की है। हरौआ के कृषक इंटर कॉलेज में हो रहे इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक अजगरा, हंसराज विश्वकर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य भी मौजूद थीं। मामले को लेकर जब हरौआ के वीडियो बीपी शर्मा से संपर्क किया गया तो वीडियो ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मंत्री जी, कई विधायकों और चोलापुर वीडियो के साथ मैं भी आखिर तक मौजूद था। कोई हंगामा नहीं हुआ है, सब कुछ सामान्य तरीके से संपन्न हुआ है। अगर कोई किसी वायरल वीडियो को लेकर बयान दे तो हम क्या कर सकते हैं। हम भरा देते जल्दी निकला जल्दी हम लोग का यही काम ही है, हमारा ये काम है। कितने देर से आप लोग खड़े हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। आप किसके साथ आए हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? किस ब्लॉक में है आपका घर? अरे बोला फटाफट, मतलब कौन ब्लॉक से हुआ बोला ना, क्या दिक्कत है? तो बोला चिड़ैगांव ब्लॉक से। हाँ, चिड़ैगांव ब्लॉक। कुछ मिला कि नहीं आप लोगों को? यही मिला है। तो बोला फटाफट, ये मिला है, देखिए। हाँ, तो बोला कौन ब्लॉक से हो? चिड़ैगांव ब्लॉक। हाँ, तो बोला। हाँ, बोला जल्दी बोला। कुछ मिला नहीं आप लोगों को? नहीं मिला है, सब्जी मिला है। हाँ, तो बोलिए आप। हाँ, किस ब्लॉक से बोलिए भैया, बोले तो बोलिए। पूरी नहीं मिला है। पूरी कहाँ मिला है? आप चिड़ैगांव ब्लॉक से? चिड़ैगांव ब्लॉक बोलिए। पूरी नहीं मिला, मिलेगा। हाँ भैया बता रहे हैं। प्राचीन श्री नीमा माई मंदिर में मां के वार्षिक श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन हुआ। औरंगाबाद पुराना पान दरीबा के प्राचीन श्री नीमा माई मंदिर का वार्षिक श्रृंगार एवं विशाल भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न हुआ। मां को विधिवत रूप से स्नान आदि व नूतन वस्त्र एवं आभूषण धारण कराकर बेला व गुलाब के सुगंधित पुष्पों से मां की श्रृंगार एवं मंदिर की भव्य सजावट हुई। तत्पश्चात गणेश, अंबिका पूजन, वरुण आदि देवताओं का आवाहन कर षोडशोपचार विधि से पूजन कर नवचंडी पाठ, हवन आदि के उपरांत महा आरती आचार्य पंडित प्रकाश शर्मा के आचार्यत्व में संपन्न हुई। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन व लोक गायक पुनीत कृष्ण जेटली द्वारा
प्रस्तुत देवी गीत व भजनों को सुनकर सभी भक्तगण भाव विभोर हो गए। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य अतिथि एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मां की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। बीएचयू के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग द्वारा आईबीडी दिवस मनाया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अंतर्गत गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व आईबीडी दिवस मनाया जा रहा है। विभाग में आईबीडी क्लिनिक डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें 2021 से अभी तक कुल 1388 मरीज पंजीकृत हो चुके हैं। आईबीडी भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है और करीब 15 लाख भारतीय आईबीडी से ग्रस्त हैं। डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर्स लाउंज में विभाग के विशेषज्ञों द्वारा आईबीडी के बारे में आगामी 19 मई को मरीजों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा, जिसमें पंजीकृत एवं नए मरीज भारी संख्या में भाग लेंगे। विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव ने बताया कि हर वर्ष के 19 मई को सारी दुनिया विश्व आईबीडी दिवस पर आईबीडी के बारे में जागरूकता पैदा करने, लोगों को समझ बढ़ाने, खुली चर्चा के लिए प्रोत्साहित करने और बेहतर उपचारों तथा उसे ठीक करने की दिशा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होती है। पत्रकार वार्ता में विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव, डॉक्टर एसके शुक्ला, डॉक्टर अनुराग कुमार तिवारी, डॉक्टर विनोद कुमार ने संबोधित किया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने दिया। 19 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड आईबीडी डे के रूप में मनाते हैं, विश्व आईबीडी दिवस। सो आईबीडी जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को कहते हैं और इसमें हमारे हाथों में छाला पड़ जाता है या अल्सर की समस्या होती है। बेसिकली 2 टाइप का होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़। तो आईबीडी के जो मेन लक्षण होते हैं, पेट में दर्द का होना, लूज मोशन होना, डायरिया होना, शौच में खून आना, वजन का गिरना, खून की कमी होना, तो ये सब जो मुख्य लक्षण हमारे आईबीडी के होते हैं। हमारे देश में प्रति वर्ष जो है आईबीडी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा खान पान है, हमारा जो जीवन शैली है, वो बिल्कुल बदलता जा रहा है और हम वेस्टर्न डाइट या वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो है आईबीडी के केसेस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। आईबीडी एक इलाज वाली बीमारी है, जीवन पर्यंत इसका इलाज चलता है, लेकिन अगर सही समय पर इसकी डायग्नोसिस हो जाए और अगर मरीज का डायग्नोसिस सही समय पर हो, मरीज अगर खान पान पर ध्यान दे, डॉक्टर का सलाह माने, दवाइयों को सही समय पर ले, तो आईबीडी में हम आईबीडी को कंट्रोल कर सकते हैं और जल्दी मरीज के जान को इसमें खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर डायग्नोसिस लेट होती है या मरीज दवाओं का इस्तेमाल गलत रूप में करता है या दवाएं गलत होती हैं या लंबे समय तक दवा खा रहा बिना डॉक्टर के संपर्क में, तो ऐसे केसेस में दवाओं के साइड इफेक्ट से या लेट डायग्नोसिस से, बीमारी की सीवियरिटी से मरीज की जान भी जा सकती है। सर आगे इस तरह से कैसे अवेयरनेस हम लोग फैलाएंगे, जैसे कैसे हम लोग प्रिंट मीडिया और जो भी टेलीविज़न मीडिया है उसके माध्यम से सबको अवेयर करना चाहते हैं कि अपने जीवन शैली को अच्छा रखें, हेल्दी खाना खाएं, वेस्टर्न डाइट को अवॉइड करें, प्रिजर्वेटिव जिसमें मिला हुआ था उस खाने को अवॉइड करें और जो भी हमारे पैकेज्ड आइटम है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, उसको ना खाएं, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें, जो भी हमारे यहाँ ग्रेन्स होते हैं, दाल चावल, इन सब का इस्तेमाल करें, हेल्दी खाना खाएं जो है। और अगर आपके अंदर कोई लक्षण है, पेट में दर्द है, शौच में खून आता है, डायरिया होता है, वेट लॉस हो रहा है, आपके अंदर खून की कमी है, तो अपने गैस्ट्रो के डॉक्टर के संपर्क में आकर के कम से कम जांच कराएं। जांच बहुत ज़रूरी है, जांच करने से आईबीडी का पता चल सकता है। सर एक मल प्रत्यारोपण के लिए वो शॉर्ट में बताइए। देखिए इसमें बहुत सारी दवाएं होती हैं आईबीडी में
और कुछ इंजेक्शन्स आते हैं जब मरीज का सीवियर बीमारी होता है तो 3 लाख 4 लाख या 5 लाख प्रति वर्ष का खर्चा आता है। तो बहुत सारे हमारे गरीब मरीज होते हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अभी सारे विश्व में एक नई पद्धति से इलाज शुरू हो रहा है जो कि ट्रायल्स में है। उसको हम लोग कहते हैं फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, हिंदी में कहते हैं मल प्रत्यारोपण। एक हेल्दी इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो कोई नशा नहीं करता है, जिसका खान पान अच्छा हो, उसका जो है मल लेकर के, उसका जो है हम लोग 50 ग्राम स्टूल मल लेकर के जो हमारे आईबीडी के मरीज हैं उसके अंदर कोलोनोस्कोपी के रूट के थ्रू हम लोग उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। और स्टडीज़ में देखा माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट से आईबीडी के मरीजों में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे मरीज इससे ठीक हो जाते हैं। तो मैं लोगों को कहूँगा कि जो भी आईबीडी के मरीज हैं इसके बारे में आके हमसे बात करें, और जो स्वस्थ लोग हैं अगर अपना वो मल दान करना चाहते हैं आईबीडी के मरीजों के लिए तो उसके लिए गैस्ट्रो डिपार्टमेंट IMS में आके हम लोगों से संपर्क करें। मां गंगा की आरती के दौरान भारतीय सेना की बहादुरी को नमन किया गया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्वविख्यात मां गंगा की दैनिक आरती में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मां गंगा से प्रार्थना की गई। मां गंगा की आरती में 1001 दीपों से जय हिंद लिखकर भारतीय सेना की बहादुरी को नमन किया गया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष में भारतीय सेना को मिली बड़ी सफलता से काशी में आए हर श्रद्धालु देशभक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं और हम सभी ये कामना करते हैं कि ऐसे ही भारतीय सेना अपने पराक्रम से दुश्मनों को जवाब देती रहे। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम रहा? आज हम लोग जो कार्यक्रम किए हैं ये हम लोग अपने देश के वीरों के लिए किए हैं। जो प्रकरण किए हमारे देश के वीर लोग, हम लोग उसके लिए 1001 दिया से जय हिंद लिखे हुए थे। और जो दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश के पर्यटक आते हैं, अपने देश के रहते हैं, वो लोग आज भारत की तरफ से जवानों को जय हिंद का एक मैसेज दिए हैं और उन लोग के वीरों के लिए सहानुभूति अपनी दी है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। छितौनी गांव में शादी के 8 दिन बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में विवाहिता की हुई हत्या। भाजपा महानगर वाराणसी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा। केरन करियर स्कूल की मिसिर पोखरा शाखा में चल रहे 15 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन। और बीएचयू की बाउंड्री वॉल पर भारतीय परंपरा को दर्शाते हुए चित्रों को कूड़ा जलाकर उसका अस्तित्व मिटाने का किया जा रहा कार्य। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।